हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर आपने 2025 में सीयूईटी का एग्जाम दिए होंगे अपने 12th वाले सब्जेक्ट ग्रुप डोमेन से, तो आपको यहाँ पे आईसीआर के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस आई है। जब आप ICAR.org.in के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट कंसेंट फॉर रैंक जनरेशन, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ ओपन होती है। ये तो इस नोटिस में ये है कि जो आपका काउंसलिंग होगा सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे आईसीआर अपना एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्सेज में एडमिशन करवाएगी। इसके लिए एक नया वेबसाइट यहाँ पे आईसीआर दी है जो है www.icrcounseling.com। 2024 का वेबसाइट था वो था icradmission.in। इस बार इस वेबसाइट पे नहीं, एक नई वेबसाइट पे यहाँ पे इसका काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसमें यूजी और पीजी पीएचडी सारा का काउंसलिंग इसी पोर्टल पे होगा। तो इस बार शुरुआत होगी यूजी की काउंसलिंग से, बट पिछले साल पीजी का रजिस्ट्रेशन वगैरह रैंक कार्ड वगैरह आने के बाद होता था यूजी का रजिस्ट्रेशन, बट इस बार यूजी का पहले कर रही है, पीजी पीएचडी का बाद है। ये मेंशन है रिगार्डिंग काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर स्लैश इंटर एग्रीकल्चर फॉर द एडमिशन टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस डिग्री प्रोग्राम। तो आपका जो भी 12th में सब्जेक्ट ग्रुप रहा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहा हो, या आपका इंटर एग्रीकल्चर रहा, यानी कि आपका 12th कंप्लीटली सिर्फ एग्रीकल्चर से हुआ हो, तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल है। तो जो आपका 12th का सब्जेक्ट ग्रुप है वही सब्जेक्ट ग्रुप से आपको यहाँ पे जो मार्क्स आया है सीयूटी में वही मार्क्स को कंसिडर करके आईसीआर अपना रैंक आपका जनरेट करेगी जब आप इसको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा अपना एग्जाम दिया हो, अगर उनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उन्होंने एग्जाम दे रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का मार्क्स को काउंट नहीं करेगी आईसीआर। आपका मार्क्स और जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट से बनेगा जो आपका 12th में मेन डोमेन सब्जेक्ट था। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 2/9/2025 से लेकर 8/9/2025। और नीचे लिखा है कि इसके बाद आईसीआर पीजी और पीएचडी का भी काउंसलिंग करवाई जाएगी इसी पोर्टल पे। तो इस पोर्टल को आप ध्यान में रखेंगे। और जब यहाँ पे ये तो डेट लिख रखा है आज से ही, बट अभी जब इस पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल इस तरह से दिखेगा मेंटेनेंस मोड में। तो मैं भी शाम तक अपना ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर दे। इसमें आपको कुछ नहीं, सीयूटी वगैरह का जो डिटेल है वो डालना पड़ता है और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। 500 रुपये लेगा रजिस्ट्रेशन के समय में, बट अभी फी तो मेंशन नहीं किया है। मैं जो फी बता रहा हूँ 2024 का जो फी है उसके बेसिस पे। तो आगे देखते हैं, अगर मेंटेनेंस मोड से हटती है वापस से रजिस्ट्रेशन शुरू करती है तो एक वापस से वीडियो आएगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका ऐसा रैंक कार्ड रिलीज करेगी। रैंक कार्ड रिलीज करने के बाद फिर आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और उसी रैंक के बेसिस पे आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होता है कि जो आपका रैंक लाई कर रहा है वो किस कोर्स के लिए है और किस में आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, आपका कॉलेज का रैंकिंग क्या होनी चाहिए, सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपका पर्सनल कोई डाउट है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या किसी तरह का इशू आता है, पेमेंट एरर वगैरह कुछ भी आता है, तो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये पोर्टल वापस से रीओपन होती है तब। थैंक यू, टेक केयर।